दोस्तों, समाजवादी पार्टी की सांसद हैं इकरा हसन। इकरा हसन अपने भाषणों की वजह से और अपने सरल अंदाज की वजह से खूब सुर्खियों में रहती हैं। बजट सत्र के दौरान भी इकरा हसन के कई भाषण खूब वायरल हुए। जिस तरह से इकरा हसन ने अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाया, अपने लोगों की समस्याओं को उठाया, कैराना, शामली, सहारनपुर, इन तमाम इलाकों में जितनी परेशानियां हैं उन सभी को इकरा हसन ने संसद के पटल पर रखा। इकरा हसन का अंदाज कुछ ऐसा, उनके भाषण देने का तरीका कुछ ऐसा कि खुद केंद्रीय मंत्री धर्म प्रधान भी इकरा हसन के फैन हो गए। धर्म प्रधान ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। से आई है इकरा हसन, उसकी सोशल मीडिया में खूब चीज इन दिनों में मैंने उसको देखा है। आज उसकी भाषण भी मैंने, आदरणीय सदस्य की भाषण मैंने सुना। मैं आपकी अनुमति लेके एक लघु मंतव्य दूंगा। बहुत अच्छी बोली। और इकरा हसन ने भी हिंदू मुस्लिम की भावनाओं को जोड़ते हुए, हिंदू मुस्लिम के रिश्ते को मजबूत करते हुए मां वैष्णो देवी तक ट्रेन चलाने की मांग की। मां शांकभरी देवी के नाम पर कॉलेज की मांग की। किसानों के लिए कई मांगें सरकार के सामने रखी। यानी कुल मिलाकर 2024 की अगर सबसे बड़ी सियासी खोज आप किसी को मानेंगे तो वो नाम है दोस्तों इकरा हसन। लेकिन दोस्तों, बजट सत्र खत्म होने के तुरंत बाद अचानक अखिलेश यादव ने इकरा हसन को लखनऊ बुला लिया। अब लोग यह जानना चाहते हैं और समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता भी कि आखिरकार इकरा हसन को अखिलेश यादव ने अचानक लखनऊ क्यों बुलाया, इसके पीछे वजह क्या है। दरअसल इकरा हसन समाजवादी पार्टी का महिला चेहरा है, युवा चेहरा है, मुस्लिम चेहरा है, पढ़ी लिखी हैं। इकरा हसन की पढ़ाई लंदन में हुई है और इकरा हसन का जो अंदाज है दोस्तों वो बेहद सरल है। अपनी बात को रखने का तरीका और सामने वाले से बात करने का सलीका, ये दोनों चीजें इकरा हसन को बखूबी पता है। इकरा हसन की पूरी राजनीति चुनौतियों से भरी है। अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार उनको शिकस्त मिली थी जब वह जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हार गई थी। लेकिन दोस्तों, इसके बाद उन्होंने परिवार और पार्टी दोनों को खूब संभाला। अपने भाई नाहिद को चुनाव जिताया। इसके बाद वो खुद राजनीति में उतरी और सांसद बन गई। आज की तारीख में एक इकरा हसन डिंपल यादव और अखिलेश यादव की बेहद करीबी हैं। अखिलेश और डिंपल का भरोसा इकरा पर है। लेकिन सवाल वही का वही है दोस्तों कि आखिर इकरा हसन को अखिलेश यादव ने लखनऊ क्यों बुलाया। इसके पीछे वजह दोस्तों लखनऊ से चलकर ये आ रही है कि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है और अखिलेश यादव जयंत चौधरी की काट के तौर पर इकरा हसन का इस्तेमाल करना चाहते हैं। जिस बेल्ट में जयंत चौधरी राजनीति करते हैं उसी बेल्ट में अखिलेश यादव इकरा हसन को मजबूत करना चाहते हैं। इकरा हसन के पिता और माता दोनों सांसद रह चुके हैं और इस परिवार की एक धाक पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। इसलिए अखिलेश यादव ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 4 सीटें जहां पर विधानसभा का उपचुनाव होना है, चाहे वो खैर की सीट हो, गाजियाबाद की सीट हो, कुंदरकी हो या फिर इसके अलावा मीरापुर हो, दोस्तों इन चारों सीटों पर अखिलेश यादव ने इकरा हसन को जिम्मेदारी दे दी है कि वह इन चारों सीटों पर पार्टी के लिए प्रचार करेंगी। पार्टी जिनको भी प्रत्याशी बनाएगी उनके लिए काम करेंगी और उन चारों सीटों पर जीत दर्ज करके आएंगी। ये जिम्मेदारी इकरा हसन को अखिलेश यादव ने सौंपी है। और दोस्तों, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इकरा हसन समाजवादी पार्टी की सांसद हैं और 2027 से पहले, अभी 2027 का वक्त आने में टाइम लगेगा दोस्तों, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव ने इकरा हसन को जिम्मेदारी दे दी है इन 4 विधानसभा सीटों की। इनमें से मीरापुर की सीट वो सीट है जहां 2022 में जयंत चौधरी की पार्टी से चुनाव लड़कर चंदन चौहान विधायक बने और 2024 में चंदन चौहान बिजनौर के सांसद बन गए। उनको इस्तीफे की वजह से ये सीट खाली होती है और अब यहाँ उपचुनाव होना है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इन 4 सीटों पर। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में बेहद रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन पीडीए कार्ड की राजनीति करने वाले अखिलेश यादव ने भी अपना मास्टर स्ट्रोक चल दिया है, यानी अपना मास्टर माइंड चल दिया है और बेहद युवा सांसद, बेहद युवा चेहरा इकरा हसन को जिम्मेदारी दे दी है कि इकरा हसन
इन सीटों पर प्रचार करेंगे और इसलिए अखिलेश यादव ने इकरा हसन को लखनऊ बुलाया था। लखनऊ में इकरा हसन अपने भाई नाहिद हसन के साथ पहुंची थी। पार्टी के तमाम और नेता भी थे। अखिलेश यादव और इकरा हसन के बीच में एक लंबी बातचीत हुई और उसके बाद अखिलेश यादव ने इकरा हसन को यह जिम्मेदारी दी कि विधानसभा के उपचुनाव में पूरी ताकत से जुट जाएं, सड़क पर उतर जाएं और घर घर जाकर समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम करें। अब दोस्तों, जाहिर सी बात है कि इकरा हसन की लोकप्रियता पूरे उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ रही है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इकरा हसन बेहद लोकप्रिय हैं महिलाओं के बीच में, युवाओं के बीच में, और इसका फायदा समाजवादी पार्टी पूरी तरह से लेना चाहती है। तो अब इकरा हसन समाजवादी पार्टी को कितना मजबूत करेंगी, अखिलेश यादव के भरोसे पर कितना खरा उतरेंगी और इन 4 विधानसभा सीटों का परिणाम क्या कुछ रहता है और आगे आने वाले वक्त में इकरा हसन कौन कौन सी बड़ी जिम्मेदारियों को हासिल करने वाली हैं। दोस्तों इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और केएनई न्यूज़ को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी दोस्तों मत भूलिएगा और जितना हो सके चैनल को भी शेयर करें। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। फिर मिलेंगे अगली खबरों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।